अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सियालकोट की असिस्टेंट कमिश्नर हैं सोनिया सदफ़, उनके साथ फिरदौस आशिक अवान की तलख़ कलामी हुई और उसके बाद वो उन्हें जहाँ पे वो विज़िट कर रही थी जिस रमज़ान बाज़ार का, वो उन्होंने विज़िट वहाँ से छोड़ दिया और दूर जाके खड़ी होंगी। असल में मामला है क्या, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैं छोटा सा आपको पहले बता देता हूँ कि जो फिरदौस आशिक अवान हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ़ को साथ लेकर चलते हैं रमज़ान बाज़ार में। वहाँ पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि फ़्रूट जो है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, या सड़ा हुआ जिसे फ़्रूट कह सकते हैं वो पड़ा होता है, जिस पे फिरदौस आशिक अवान कहते हैं जी हमने भुगतना होता है, आप एसी वाले कमरों में रहते हैं, ये जो सब्सिडी दी गई है आवाम को रमज़ान बाज़ार के नाम पर, ये जो फ़्रूट है ये उठा के आप बाहर फेंकवाएँ और इन लोगों को, जो लोग यहाँ पे सब्सिडी भी लेते हैं और गंदा फ्रूट बेचते हैं, उनको बाहर करें। जिस पे असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ़ साहिबा जो हैं वो बड़ी गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा है कि जी आप बात किस तरह कर रही हैं और ये सब के सामने आप बात कर रही हैं। तो उसके बाद फिरदौस आशिक अवान ज़रा हाइपर हो गई और उन्होंने कहा कि आपको किस बगैरत ने लगाया है, आपको पता नहीं है काम करने का। और उसके बाद तलब कलामी हुई ज़्यादा, तो वो वहाँ से जगह छोड़ के चली गई, साइड पे वहाँ पे गई हैं और फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया। उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ मॉनिटर नहीं कर सकते और हर चीज़ हम देख भी नहीं सकते, इसलिए ये हो गया, लेकिन ये इस तरह से बात करने का कोई तरीका नहीं है। ये बात आ गई। इसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होती है और उसके ऊपर आपको पता है कि एक साइड जो है वो कहती है कि इनका बिहेवियर जो है फिरदौस आशिक अवान साहिबा का वो ठीक नहीं था। वो इसलिए वो कह रहे ठीक नहीं था कि वो असिस्टेंट कमिश्नर थी, एक सरकारी ओहदे पे बुर्जुमान थी, उन्होंने आवाम को सर्व करना होता है, इस तरह आवाम में जाके तजलील नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरों जगह पे मौक़िफ़ जो था, उन्होंने कहा कि पहले भी इमरान खान साहब की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। अगर ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से ना खींचा गया या उन्हें इस तरह से ना हदायत दी गई या एक्शन ना लिया गया या जवाबदेह ना उन्हें जवाबदेह ना बनाया गया, तो फिर कोई काम सीधा नहीं हो सकता। अब जब ये सारा दो मामले आपके सामने आ गए, इसके ऊपर चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब हैं, उन्होंने एक्शन ले लिया। उन्होंने एक्शन क्या लिया, उन्होंने कहा कि जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उन्होंने तजलील की है और उन्होंने उसके रवैये की मज़म्मत की है और लग यही रहा है कि अब पूरी ब्यूरोक्रेसी एक साइड पे हो जाएगी और फिरदौस आशिक अवान के या तो इस्तीफ़े का मुतालबा करेगी या फिर गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मंगवाएगी। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आपको पता है पहले भी बहुत रोड़े अटकाती है और वो समझती है कि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ 5 साल के लिए, इसके बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत आ जाएगी या ज़रदारी की हुकूमत आ जाएगी, क्योंकि लगाया ही उन्होंने है तो हम उनकी खिदमत करेंगे। ये तो हुकूमत जो है ये आज की मेहमान है, ख़त्म, कल तक ये ख़त्म हो जाएगी, ये उनका एक माइंड सेट है। और हमने देखा है, मेरा अपना जो इसके ऊपर मौक़िफ़ था, ओपिनियन था, मैंने कहा कि यार आप देखें कि हमारे जितने भी सरकारी बाबू हैं, हमारे जितने भी टिप टॉप ये इन्होंने पढ़ लिख कर आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, लेकिन हमने देखा है कि ये जब भी किसी दौरे पे जाते हैं, इनका आप आलीशान प्रोटोकॉल देख लें, इनके आप नाज नखरे देख लें, इनके आप ताकत का नशा देख लें, क्योंकि इन्हें ताकत जो असिस्टेंट कमिश्नर बन के आता है वो नई नई ताकत होती है, वो उस ताकत को ऐसे यूटिलाइज़ करता है कि जैसे वो इस मुल्क का सरबराह है। हमने देखा है कि दुकान पे जाके ये दुकानदारों को थप्पड़ भी मारते हैं, जनाटेदार थप्पड़ मारते हैं, उनकी तजलील करते हैं, उनको भरे बाज़ार में गालियाँ देते हैं और नंगी गालियाँ देते हैं। इसके बाद उनके ऊपर धौंस धांधली ये करते हैं कि जनाब हम आपके ऊपर पर्चे करा देंगे। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डरा धमका के हर तरह से ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने बाज़ औक़ात हर जगह पे देखा है कि आप देखें कि आप किसी मजमे में बैठे हो, कोई इनके पास लेकर गया फरियाद कि उनकी बात तक नहीं सुनते। ये सारे मामला हमारे सामने हैं। और अगर ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से अगर झड़क दिया गया है और वो आवाम का जवाबदेह है और अवामी नुमाइंदा उससे बात कर रहा है, तो फिर इसमें कोई मज़ाहिके वाली बात नहीं है। शहबाज शरीफ तो खड़े खड़े लोगों को उसी टाइम मुअत्तल कर देता था, कितनी तजलील करता था, उस वक्त इनका ईमान जागता नहीं था। चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब ने यहाँ इस वाक़े की मज़म्मत कर दी, राना सनाउल्लाह ने उसे धमकियाँ दी, पूरी नून लीग ने उसे धमकियाँ दी, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं की। अब ये सोनिया सदफ़ का मामला तो आ गया, ये ब्यूरोक्रेसी का मामला भी आ गया, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। अब आप देखें कि इस सोनिया सदफ़ को रेस्क्यू करने के लिए मरीम नवाज़ मैदान में आई। उनकी जो कनीज़ें हैं, चेलियाँ चमाटियाँ हैं, वो भी मैदान में। ज़ाहिर बात है जब मरीम नवाज़ कूद पड़ी तो फिर उनके पूरे सोशल मीडिया कूद पड़ेगा और उन्होंने पूरा ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया और एक
मुनज़्ज़म कैंपेन के तहत मरीम नवाज़ ने जल्दी पे आग लगाई। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मरीम नवाज़ ने कोई काम सीधा नहीं किया, बल्कि हवाओं के उल्टी तरफ ये बही है। क्यों? इसलिए अब देखिए अब मरीम नवाज़ क्या कहती हैं। उन्होंने कहा कि जी सोनिया सदर बड़ी कम्पिटेंट ऑफिसर हैं और ये इस तरह का रवैया नामुनासिब है, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। फिर उसके बाद जब ये मजम्मत का सिलसिला मरीम नवाज़ से चला तो अब आपको पता है कि ये वजीफ़ा खोर साफ़ी तक भी पहुँचेगा, उन्होंने भी मजम्मत करनी है। फिर ये जो रवैया है, ये जो मजम्मत है, ये मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया तक भी पहुँचेगा। और फिर इमरान खान के जितने भी अपोजिशन में मुखालफिन हैं जो सोशल मीडिया पर, चाहे वो नून लीग से उनका ताल्लुक़ नहीं है, वो भी इसको हवा देंगे। लिबरल्स तो फिर ये मौका देख रहे होते हैं, वैसे वो गालियाँ देंगे ब्यूरोक्रेसी को, लेकिन इस मामले पे वो हुकूमत को गालियाँ देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये बात जा रही है। अब इस सारे मामले को मुस्लिम लीग नून ने हाईजैक कर लिया है और हम देख रहे हैं कि ये मामला इतना सादा सा था, कोई इतना गंभीर नहीं था। अब आप देखिए कि मैं इसकी एक मिसाल ऐसे देता हूँ कि एक क्रिकेट मैच होता है, उसमें कप्तान जो है वो टीम जो खिला रहा होता है वो कभी हाइपर भी होता है और कभी कूल डाउन भी होता है। जब वो देखता है कि मैच में फंसे हुए हैं और मामला जो है इस टाइम डू और डाई का है, तो वो फिर अपने प्लेयर्स को भी जो है वो डांटता है। उसके ऊपर जो प्लेयर समझदार होता है वो समझता है सिचुएशन को, वो देखता है कि यार ये सिचुएशन क्या है, अगर ये अब इस वक्त डांट रहा है तो वो उसको बुरा नहीं मनाते, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी होती है कि कोई किसी को कुछ कह दे तो वो मसला नहीं होता। अब इसी दौरान इस कप्तान के ऊपर बाहर एक कोच बैठा होता है, वो कोच भी उस कप्तान को, जो लाखों करोड़ों दिलों की शान होता है, हीरो होता है लोगों को, लेकिन वो कोच जो है वो उस हीरो को भी रगड़ रहा होता है, उसे भी क्या होता है कि तूने ये किया वो किया, क्योंकि कोच का काम क्या होता है, टीम खिलाना। और टीम जब खिला रहा होता है और उनकी निगरानी कर रहा होता है, उसका जो हक बनता है वो कर रहा होता है। उसका मकसद ये नहीं था कि कप्तान फिर मैच छोड़ के बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम आगे खेल लो, ऐसा नहीं होता। ये एक सिलसिला है, लेकिन इसके ऊपर बुरा मना लिया गया। और आपको पता है कि जितने भी अवामी ओहदा रखते हैं लोग, उन्होंने अवाम में जाना होता है और ये एक अपना तासुर हमेशा देते हैं कि उनकी असिस्टेंट कमिश्नर कितनी, क्योंकि आप देखें कि जब आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है, जब आपने SHO को 10 बंदों के सामने जलील कर दिया है, तो उस जो सियासतदान है, लोग फिर ये हमारा माइंड सेट है, लोग कहते हैं जी उन्हें तो जी बड़ी महफिल जो उन्हें चौक के रखा काम, जी उन्हें तो SHO जलील करता, ये करता वो करता। अब बहरहाल मैं फिरदौस आशिक अवान के इस रवैये का थोड़ा बहुत, अगर आप बगैरत का लफ्ज़ निकाल के, बाकी जो है वो ठीक है। गाली नहीं देनी चाहिए थी, वो मैं समझता हूँ, गाली ना दें तो बाकी ठीक है, कोई इतनी बुरी बात नहीं की, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी का माइंड सेट है। और ये जो सोनिया सदर साहब हैं, ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि इन लोगों को डर नहीं होता ना अपनी नौकरी का, ना ही अपने इस चीज़ का, क्योंकि इनके सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है, ये ग्रुप में इतना सरायत कर जाते हैं, इनको पता है कि इनका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता और जब चाहें जिसे मर्ज़ी जो है ये ब्लैकमेल कर सकते हैं। और अब इनका आपको पता है कि ग्रुप है ब्यूरोक्रेसी का, वो अब खड़ा हो जाएगा और इन्हें पता है कि वो इसका साथ देंगे। और इस तरह के लोग फिर ज़्यादा पावर में आ जाते हैं, जब लोगों से माफ़ी मंगवा लेते हैं, फिर उनको कोई हाथ भी नहीं लगाता। ये सिलसिला सारा कुछ है। अब आखिरी बात जो फ़ौज की याद आई है नून लीग को, अब NA 249 का आपके सामने मार्का है, वो आप देख रहे हैं। उसमें तीनों चारों पार्टियां धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि आओ धांधली के ऊपर कमीशन बनाते हैं, आओ आके इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का मामला उठाते हैं, कोई इस्लाहात लाते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा जी मैं नहीं लाता, ये तो भागने वाली बात होगी। अब मिफ्ता इस्माइल कहता है कि फ़ौज की निगरानी में होने चाहिए। अब वो फ़ौज को ले आए हैं कि फ़ौज की निगरानी में होने चाहिए, तमाम सामान फ़ौज को दे दिया जाए। यही वो नून लीग है जो फ़ौज को गालियाँ देती थी, कहते थे कि ये इलेक्शन में ना आए, ये पोलिंग बूथ में ना आए। आज यही मुतालबा दोहरा रहे हैं कि जनाब ये सारा सामान फ़ौज को दे दें। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि एक इलेक्शन ने पीपल्स पार्टी और इन दोनों को ही फ़ौज याद करा दी है। वो कहते हैं जी नहीं हम सब कुछ सही कर रहे हैं। सईद गनी का बयान आया, फिर राना सनाउल्लाह का बयान आया कि आपने बाप को माई बाप बना लिया है, यानी कि ये बाप किसे कह रहे हैं आपको पता है, उसको माई बाप बना चुके हैं। वो कहता है जी तुम सेलेक्टर हो, तुम सेलेक्टेड हो, नवाज शरीफ सेलेक्टर है। ये आपस में गुत्थम गुत्ता है। और जो इमरान खान बात कर रहा है इन सब के भले की कि आओ इंतखाबी इस्लाहात करें, उस पर नहीं बात करते। रोला डाला हुआ है कि तू चोर है, तू करप्ट है, तूने इलेक्शन चोरी किया, फ़ौज आ जाए, वो आ जाए, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले ले, सब कुछ ले ले। लेकिन जो बंदा सच्ची बात कर रहा है, इमरान खान कहता है कि आओ यार आगे बैठ के इंतखाबी इस्लाहात पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ कहता है जी हम इस पर बात ही नहीं करते। आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा इनको जिस रास्ते की तरफ लेके जाना चाहता है वो कहते हैं वो रास्ता सही नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि जिसका जहाँ बस चलता है वहाँ दामनी करके जीत जाओ। पीपल्स पार्टी का 249 में लगा,
उसने वहाँ धांधली कर ली। नून लीग का डस्के में लगेगा या किधर और लगेगा, जहाँ उसके अपने बंदे होंगे वहाँ धांधली करके जीत जाओ। क्योंकि इंतखाबी इस्लाहत कर ली तो फिर इन्होंने धांधली कहाँ से करनी है? जिन्होंने 50-30 सालों में जो तरीके वारदात बनाए हुए हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे कि किस तरह से मैनिपुलेट करना है इलेक्शन को, इन सबको पता है। क्योंकि ये लोग जो हैं इस चीज़ के आदी मुजरिम हैं, इलेक्शन चोरी करने के आदी मुजरिम हैं। हमेशा से इन्होंने इलेक्शन चुराया, अब वो धंधा ख़त्म करना चाहता है इमरान खान, ये साथ नहीं देना चाहते। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।